मुस्तफ़ा। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़ व वफ़ा के शहज़ादों, प्यारे रसूल की प्यारी उम्मत के शहपारों, अक़ीदतों मोहब्बतों की क़ुव्वतों को समेट कर हो सके तो बैठे बैठे निगाहों में गुंबदे खज़रा का जलवा बसा कर इस यकीन कामिल के साथ हमारे नबी, आपके नबी, सबके नबी, इंसानों के नबी, जिन्नातों के नबी, फरिश्तों के नबी, चांद सूरज, हैवानात, नबातात, जमादात, पूरी कायनात के नबी अपने ग़ुलामों का सलाम सुनते भी हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमाते हैं। जी लगाकर मोहब्बत से मोहब्बत की आवाज़ बुलंद करें, सब लोग मिलजुल कर बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम नबी की नज़र में रहते हैं, हम नबी की नज़र में रहते हैं, कितने महफूज घर में रहते हैं। सबकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। खा पी करके सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं जरा हाथों को बुलंद करके बोलें या रसूल अल्लाह। मिलाद का महीना चल रहा है, मिलाद के महीने में मिलाद की महफिल सजी हुई है। हम नबी की नजर में रहते हैं, कितने महफूज घर में रहते हैं। आज जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आज जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। कौन कहता है वो दूर रहते हैं, कौन कहता है वो दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। जिस नबी से प्यार सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, ज़मीं भी करती है, आसमान भी करता है। चांद सूरज, हैवानात, नबातात, जमादात, पूरी कायनात जिस नबी से मोहब्बत करे उस नबी के मिलाद का महीना आया हुआ है। जरा मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह। ये वो नबी हैं जिनसे मोहब्बत जमीन भी करे तो सीना फाड़ के या रसूल अल्लाह का नारा लगाए। ये वो नबी हैं कि जिनसे मोहब्बत आसमान का चांद करे तो सीना चाक करके या रसूल अल्लाह का नारा लगाए। डूबा हुआ सूरज पलट के मोहब्बत का इजहार करे। बल्कि आप हदीस की किताबों को उठा के देखें, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, मिशकात शरीफ के हवाले से देखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मक्के शरीफ में जलवा फरमा है। मक्के शरीफ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, जहां दाएं भी पहाड़, बाएं भी पहाड़, आगे भी पहाड़, पीछे भी पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। उन पहाड़ों के करीब से जब मेरे नबी गुजरते हैं, पहाड़ों में जबान तो नहीं है मगर पहाड़ भी नबी से मोहब्बत करके कहें। किताबों की हदीसों में देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ों के करीब से गुजरते हैं
तो बेज़बान पहाड़ों से भी आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नबी का इशारा हो जाए तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ जाए और उधर उधर चले जिधर जिधर नबी का इशारा हो जाए। नबी पानी से करीब हैं, पानी के किनारे पे पत्थर नजर आता है। अबू जहल का बेटा इकरमा खड़ा कहता है, अगर आप नबी होंगे तो ताकत वाले होंगे, तसर्रुफ वाले होंगे, इख्तियार वाले होंगे। जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो इख्तियार वाला होता है, जो नबी होता है वो अजमत वाला होता है, जो नबी होता है वो इख्तियार वाला होता है। वो और कोई होगा जिसके नबी के बारे में अकीदा उसका होगा कि नबी मजबूरे महज होते हैं, मगर हमारे नबी, आपके नबी, सबके नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इकरमा भी कह रहा है, जो अबू जहल का बेटा है, अगर आप नबी होंगे तो अपनी ताकत तो दिखाइए, अपना इख्तियार तो दिखाइए। पानी के उस किनारे में जो पत्थर नजर आ रहा है उसे अपने पास बुला के दिखाइए। नबी मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने का मतलब क्या है? मैं देख रहा हूँ, ए अबू जहल का बेटा, तू अबू जहल का बेटा। अबू जहल वही है जिसकी मुट्ठी में बेज़बान कंकर ने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा, मगर अबू जहल की जबान पे नबी का कलमा ना आया। आज नबी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ए अबू जहल का बेटा, तू बेटा अबू जहल का है, मगर वो दिन आ रहा है जिस दिन मेरा तो कलमा पढ़ने को तैयार रहेगा। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, उंगली का इशारा करते हैं, वो पत्थर अपनी जगह से उखड़ गया। चलने की ताकत नहीं है मगर पानी पे कूद गया, पानी पे तैरने लगा, पानी पे चलने लगा, पानी पे ललकारने लगा, पानी से कहने लगा, ए पानी तेरी क्या मजाल कि तू मुझे डुबा दे, तेरी क्या ताकत कि तू मुझे डुबा दे। मैं तो पानी के भी नबी के पास जा रहा हूँ, मैं इंसानों के नबी के पास जा रहा हूँ, मैं सारी कायनात के नबी के पास जा रहा हूँ। तो पानी भी मचल गया होगा, पानी भी मचल गया होगा और पानी ने भी ज़बाने हाल से कहा होगा, ए नबी का दीवाना, ए नबी का मस्ताना, अगर तू नबी के दरबार में जा रहा है तो तेरे लिए पानी की छाती भी हाजिर है। तू झूमता चला जा, तू मचलता चला जा, तू नबी के आस्ताने पे चला जा। जब इन रिवायतों को, इन हदीसों को पढ़ने वालों ने पढ़ा तो कोई हजरत बन करके चमके हैं, और इन्हीं हजरतों के मजमे में जिसने सही माने में पढ़ करके इनको पूरी दुनिया में फैलाया है, पूरी दुनिया ने उसी को आला हजरत कहा है। और आला हजरत ने जब अपना कलम उठाया, अपना कलम चलाया तो दुनिया वालों को मिजाज दिया, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा? मसले के आला हजरत, असमत वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत। आप जो है थोड़ा सा दिखा दीजिए हम लोगों को कि आप लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। मेरे साथ यही शेर पढ़ लीजिए। आला हजरत के अशार वो हैं जो नात के भी अशार हैं और हम गुलामों के लिए बाज़ाब्ता वजीफा भी है। वजीफे के तौर पे पढ़िए, जमीनो ज़मा, पूरे मजमे से आवाज आए जमीनो ज़मा, और आवाज आए जमीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जा, हम आए यहाँ
उठे भी वहां तो आला हजरत फरमाते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और हम सुन्नियों को मिजाज दिया, ए सुन्नियों यही कहते रहना, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यही नबी की मोहब्बत है, यही नबी की मोहब्बत है कि इसी मोहब्बत ने माँ बाप के मकाम को भी समझा दिया, माँ बाप के रुतबे को भी समझा दिया। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा तो हाथ में कुरान आया। जब कुरान को देखा तो उस कुरान में वो बिल वालिदैनी एहसाना का वो मकाम नजर आया कि अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो, सजदा करो, और माँ बाप की बारगाह में दिल बिछा दो, माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप की अजमत कुरान में पढ़िए, माँ बाप की अजमत हदीसों में पढ़िए। नहीं पढ़ पाते हैं तो कभी आंखों से देख लीजिए ये माँ बाप का मकाम क्या है। सुनिए, माँ ही तो होती है, माँ ही तो होती है कि जिसकी गोद में आने वाला बेटा मुअर्रिख बनता है, मुफस्सिर बनता है, मुहद्दिस बनता है, मुंतकी बनता है, वली बनता है, गौस बनता है, कुतुब बनता है, अब्दाल बनता है। मुझे कह लेने दीजिए, दुनिया में जितने भी बाकमाल लोग हैं जिसकी भी जिंदगी का मुताला करेंगे, अगर कोई मुअर्रिख नजर आएगा तो पीछे कोई माँ नजर आएगी, कोई मुफस्सिर नजर आएगा तो पीछे कोई माँ नजर आएगी, कोई मुहद्दिस नजर आएगा तो पीछे कोई माँ नजर आएगी, कोई इमाम बुखारी नजर आएंगे तो पीछे माँ नजर आएगी, कोई महबूबे इलाही नजर आएंगे तो दिल्ली की सरजमीन में रोटी बना बना करके विलायत के मकाम तक पहुंचाने के लिए कोई महबूबे इलाही की माँ भी नजर कोई गौसे आजम नजर आता है तो पीछे माँ नजर आती है, कोई मोइनुद्दीन है तो पीछे माँ है, कोई मोहिउद्दीन है तो पीछे माँ है, कोई कुतुबुद्दीन है तो पीछे माँ है, कोई अलाउद्दीन है तो पीछे माँ है, कोई निजामुद्दीन है तो पीछे माँ है, कोई नसीरुद्दीन है तो पीछे माँ है। मुझे कह लेने दो, कोई इमाम अहमद रजा है तो पीछे माँ है, कोई मुफ्ती आजम है तो पीछे माँ है, और हमने आंखों से देखा कोई ताजुश शरिया है तो पीछे माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। आप खुली आंखों से देख लीजिए, कोई रोशन ज़मीर नूरी है तो पीछे मोमिना खातून जैसी माँ है, जो इसी छोटे से गांव में, जो इसी छोटे से गांव में पैदा हुए, उसी मोमिना खातून की गोद में पले पढ़े। अब यहाँ से इसी छोटे से गांव के इस उफुक में छाए, उठे तो सहाबे रहमत बन करके उठे, पढ़े तो सहाबे रहमत बन करके पढ़े। और अब आप खुली आंखों से देख रहे हैं, ये आप जो मजमा देख रहे हैं, मिंबर शरीफ देख रहे हैं, यहाँ आपका बिहार भी है, यहाँ झारखंड भी है, यहाँ उड़ीसा भी है, यहाँ बंगाल भी है, यहाँ दिल्ली की बहारें भी है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बहारें भी है। सारे ममालिक हिंदुस्तान के बेशतर सूबों के लोग यहाँ पर आए इस छोटे से गांव में, ये जोड़ते चले जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। किताबों को रहने दीजिए, आंखों से एक किताब पढ़ लीजिए ना, उसी किताब का नाम अल्लामा रोशन ज़मीर नूरी है, नाम भी रोशन ज़मीर, और इनकी जिंदगी भी रोशन नजर आ रही है। नूरी की बरकतें लेकर के ये सहाबे रहमत बन करके उठे तो उठते ही चले गए, पढ़े तो पढ़ते ही चले गए, फैले तो फैलते ही चले गए, बरसे तो बरसते ही चले गए। हिंदुस्तान के उलमा को एक प्लेटफार्म पे ला रहे हैं, दिल्ली के उलमा को, बंबई के उलमा को, कोलकाता के
उलमा को, पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और दीगर स्टेट के उलमा को एक प्लेटफार्म पे लाते चले जा रहे हैं। और एक इनकलाबी लहर इस वक्त मुल्क में लोग देख रहे हैं। अल्लामा रोशन ज़मीर नूरी के हवाले से उलमा भी एक प्लेटफार्म में आ रहे हैं। कहीं दारुत तर्जमा व नशर नजर आता है, कहीं फाउंडेशन की मजबूत तहरीकें नजर आती है, कहीं वो मदरसे जिनके कागज मजबूत नहीं थे, बिल्डिंगें चमक रही थी मगर कागज मजबूत नहीं था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस के कागज भी मजबूत हो रहे हैं। तो अल्लामा रोशन ज़मीर का इनकलाब नजर आ रहा है। ये रोशन ज़मीर नूरी जो इनकलाब आफरी शख्सियत बन करके, मजमे महासिन बन करके हिंदुस्तान के उफुक पे छाते चले जा रहे हैं। जरूरत है कि ऐसे उलमा की कद्र किया जाए जिन उलमा के जरिए से कौम का भला हो जाए, उलमा का भला हो जाए, मदारिस का भला हो जाए। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दीजिए ना, मौलाना रोशन ज़मीर नूरी, जैसे आपने कभी हदीसों में पढ़ा होगा, सुना होगा, जमीन जमीन में फर्क होता है। एक बंजर जमीन, पानी तो होता ही है, बारिश तो होती ही है, बारिश के पानी आते हैं, पानी आता है। एक जमीन वो होती है, पानी आया बह के चला गया, पानी आया बह के चला गया, उस पानी को उसने अपने अंदर जज्ब नहीं किया। एक जमीन बंजर जमीन है। एक जमीन वो होती है कि जहां बारिश हुई है तो वहीं खेती भी हो जाती है। कभी वो जमीन धान की खेती दे रही है, गेहूं की खेती दे रही है, और भी तरह तरह की खेतियां नजर आती हैं। दोनों जमीन है मगर एक जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है, पानी वहां भी उतरा है, कोई फायदा नहीं है। एक जमीन वो है कि जहां पे पानी आया तो वहां से धान की खेती हुई, वहां से गेहूं की फसल हुई। और एक जमीन वो है कि जहां पर आपने देखा बारिश हुई तो पानी खत्म ना हुआ, बल्कि जमीन के उस हिस्से में पानी जम गया, तालाब की शक्ल में वो बनकर नजर आ रहा है। वो तालाब है कि जिसने पानी को अपने अंदर जमा कर लिया है। अब वो तालाब है कि जहां से खेत वाले खेतियों को सैराब कर रहे हैं, जहां से लोग पानी हासिल कर रहे हैं। मुझे कह लेने दीजिए, इसी तरह से इंसान इंसान में फर्क होता है। एक इंसान वो होता है जिसका ज़हनो दिमाग बंजर की तरह होता है। एक इंसान वो होता है कि जिस इंसान का आलम तो ये होता है कि अपना फायदा भी करता है, दूसरों का भी फायदा करता है। एक इंसान वो होता है जो सिर्फ अपना फायदा करता है। मेरे नबी ने फरमाया था, खैरुन नासी मैं यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श बन जाए, लोगों के लिए नाफे बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुली आंखों से देखा जा रहा है कि हजरत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब वो आदमी हैं कि जिनके बारे में कहा जा सकता है इनका खुद का फायदा तो अपनी जगह, मगर इनके जरिए से दूसरों को भी फायदा हो रहा है। मस्जिदों को फायदा, मदरसों को फायदा, खानकाहों को फायदा, गरीबों को फायदा, बेवाओं को फायदा, यतीमों को फायदा, ना अहल लोगों को फायदा, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और उस माँ की अजमत को सलाम कि जिसकी गोद में ऐसे बेटे जन्म लेते हैं। अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए और हमारी माओ को ऐसे बेटे जन्म देने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए कि जिनकी गोद में बेटा आए तो आशिक़ रसूल बन करके आए, गुलाम गौस बन करके आए, गुलाम ख्वाजा बन करके आए। अल्लाह पाक इस जलसे को कबूल फरमाए और इसकी बरकत पूरी आबादी को अता फरमाए। बिलखुसूस इसका सवाब मोमिना खातून मरहुमा की रूह को अल्लाह अता फरमाए, उनके तमाम बेटों की उम्रों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ भी पढ़ते रहें। ला इलाहा